हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री का मॉडल सेट लेकर आई हूँ और हिस्ट्री से ऐसे प्रश्न है इस सेट में जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में रिपीटेड है और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आइए बिना वक्त गवाए जो हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों इस सेट का कि मीमांसा के प्रणेता थे। तो मीमांसा के प्रणेता कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो मीमांसा के प्रणेता कनाद थे कि वशिष्ठ थे कि विश्वामित्र थे या जैमिनी थे। तो दोस्तों मीमांसा के जो प्रणेता वे आपके जैमिनी थे, यानी इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे। तो जैमिनी को मीमांसा के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। और इस मीमांसा के ऊपर जो है शवर मुनि ने एक भाष्य भी लिखा है। तो शवर मुनि ने किसके ऊपर भाष्य लिखा है दोस्तों? तो इस मीमांसा जिसके रचिता जैमिनी है, इसके ऊपर जो है शवर मुनि ने भाष्य की रचना की है। तो ए का ऑप्शन आपका यानी एक पहला प्रश्न का उत्तर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पुराणों की कुल संख्या है। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो पुराणों की कुल संख्या जो है आपकी 18 है, यानी इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और पुराणों की रचना जो है दोस्तों लोमश ऋषि के द्वारा की गई है। और इसके जो एक पुत्र थे उग्रश्रवा, उसके द्वारा यानी लोमश ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा जो है पुराणों की रचना की गई थी। और सबसे पुराना जो पुराण है दोस्तों वह मत्स्य पुराण माना जाता है। तो ये सब प्रश्न जो है कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है पतंजलि है, यानी कि पतंजलि के द्वारा जो है योग दर्शन की जो है यानी योग दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। और पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी है योग दर्शन के ऊपर, जो कि योग शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो पतंजलि कौन है दोस्तों? योग दर्शन के प्रतिपादक है और इन्होंने जो है योग शास्त्र नामक एक पुस्तक की रचना की है, जो योग दर्शन पर आधारित एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है आपका प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ दी गई है। दोस्तों ये जो वेद है, वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और सबसे अंतिम वेद जो है आपका अथर्ववेद माना जाता है। तो ये सबसे प्रथम वेद है आपका ऋग्वेद और इसी में जो है प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता जो कि आर्यों की सभ्यता के नाम से जानी जाती थी, इन आर्यों की सभ्यता के बारे में जो है इन ऋग्वेद में दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है दोस्तों वह शुल्बसूत्र माना जाता है, यानी शुल्बसूत्र जो है वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसमें जो है दोस्तों यानी शुल्बसूत्र में जो है आपका यज्ञ स्थल और जो है अग्निवेदिका यानी अग्निवेदिका की नाप के बारे में जो है आपका दिया, यानी अग्निवेदिका के निर्माण में के बारे में नाप जो दिया गया है उसका जिक्र किया गया है इस शुल्बसूत्र में।
तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों शूल्ब सूत्र, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो वैदिक लोगों के द्वारा जो है दोस्तों सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, यानी तांबा से लोग वैदिक लोग सबसे पहले परिचित हुए। उसके बाद यानी जो उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का आविष्कार हुआ था। तो यानी लोहे से लोग जो है उत्तर वैदिक काल में परिचित हुए, किंतु वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में जो है लोगों के यानी धातु के रूप में तांबा ही इस्तेमाल वो करते थे, यानी तांबे से ही वो परिचित थे। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वेद शब्द का अर्थ है। तो 4 ऑप्शंस में वेद शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे दोस्तों। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो थे वो केकई राज्य के शासक थे। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि अश्वपति जो है उपनिषद काल के राजा वो केकई राज्य के शासक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो किससे यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है दोस्तों। ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से या यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है दोस्तों उसका पता आपका यजुर्वेद से चलता है। और यजुर्वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जो पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित ग्रंथ है। ऋग्वेद आपका प्रथम ग्रंथ है और ये ब्राह्मण ग्रंथों में जो है इस यज्ञ संबंधी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। ये यजुर्वेद ही ऐसा मतलब वेद है जिसमें कि आपका यज्ञ संबंधी विधि विधानों की बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। और यह जो है गद्य पद्य दोनों में इसकी रचना की गई है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी दोस्तों वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यानी ऋग्वेद की रचना जो है आपका ब्राह्मी लिपि में की गई है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। तो अब हम लोग जो है दोस्तों राजपूत काल में आ गए हैं। इसके पहले जो इतने प्रश्न थे वो वैदिक काल से संबंधित प्रश्न थे। अब ये राष्ट्रकूट जो है आपके राजपूत काल से संबंधित प्रश्न है। तो पूछा जा रहा कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। तो राष्ट्रकूट वंश की जो है स्थापना दोस्तों आपका दंती दुर्ग के द्वारा किया गया। और यह जो है आपका यानी राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है दोस्तों यह 8वीं सदी में की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। अगला है कि सेन वंश की स्थापना किसने की। तो सेन वंश की जो स्थापना है दोस्तों यह हेमंत सेन के द्वारा की गई थी। तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। तो कृष्ण प्रथम के द्वारा क्या बनवाया गया दोस्तों। एलोरा के शिव मंदिर। तो यहाँ 2 प्रश्न बन रहे कि कृष्ण प्रथम किस वंश का शासक था। तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था और उसने क्या बनवाया। तो एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण जो है आपका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। तो वल्लभी काल जो है दोस्तों आपका
गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है शासन प्रणाली यानी गुप्त काल की और वल्लभी काल की शासन प्रणाली जो है आपका लगभग सेम यानी बहुत समानता है इन दोनों कालों में। तो इस वजह से जो है इसे यानी वल्लभी काल को गुप्त काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका है यानी यह कथन किसका है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का यह स्टेटमेंट है कि भारत की जो रुई है अन्य रुइयों से अधिक यानी अन्य देशों की जो रुइयाँ हैं उनसे अधिक सफ़ेद है। और ये मेगास्थनीज जो है दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है यह आया था, और यह जो है सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। इसके द्वारा जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो ये आपका मेगास्थनीज का स्टेटमेंट है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे। तो गुप्त राजा ने दोस्तों आपका यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यानी 1 और 4। यानी गुप्त राजाओं ने दिनार भी चलवाए और सुवर्ण भी चलवाए। तो सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण सिक्के हैं दोस्तों गुप्त राजाओं के यानी गुप्त शासकों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के अगर पूछा जाए तो शुद्ध जो सोने के सिक्के हैं वो सबसे ज़्यादा जो है आपका कुषाणों के द्वारा, कुषाण में भी जो कनिष्क होता है उसके शासनकाल में जो है सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे, क्योंकि उसका जो व्यापार है यानी चाइना का जो व्यापार है वो मध्य एशिया से या भारत के रास्ते होता था। तो उस रास्ते का यानी रेशम मार्ग पर वह जो है चुंगी लेता था। कौन? तो कनिष्क जो है रेशम मार्ग पर चुंगी लेता था, इस कारण जो है उसके पास जो है स्वर्ण की अधिकता थी। तो इसलिए जो है कनिष्क के शासनकाल में यानी आपका सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 4 यानी कि दिनार भी और स्वर्ण भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए। तो वही आ गया दोस्तों, कुषाणों ने जो है यानी यहाँ किसके सिक्के चलवाए, शुद्ध और अशुद्ध और ज़्यादा और कम नहीं पूछा जा रहा है चूँकि। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी उनके द्वारा सोने के भी सिक्के चलवाए गए, चांदी के भी, तांबे के भी, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध अगर पूछा जाए तब ये इसका जवाब सोना हो जाएगा। किंतु यहाँ शुद्ध अशुद्ध सर्वाधिक कुछ नहीं पूछा गया है, इस वजह से उसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था दोस्तों आपका बृहद्रथ था। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसका सेनापति रहता है पुष्यमित्र शुंग। और ये पुष्यमित्र शुंग क्या करता है आपका, इस मौर्य सम्राट जो अंतिम रहता है बृहद्रथ, उसकी हत्या करके जो है आपका शुंग वंश की स्थापना करता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अभिधम्म कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा था। तो जो अभिधम्म में जो है कथा वस्तु के बारे में जो है आपका मोगलीपुत्र तिस्स ने लिखा था। और ये मोगलीपुत्र तिस्स जो है दोस्तों ये अशोक यानी मौर्य शासक अशोक के जो है आध्यात्मिक गुरु रहते हैं। और ये मोगलीपुत्र तिस्स जो है अशोक के पुत्र पुत्री जो कि महेंद्र और संघमित्रा रहते हैं उसके भी ये गुरु आगे चलकर बनते हैं। तो ये सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो अगला प्रश्न है किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था। तो किस यज्ञ में किया जाता था दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सौत्रामणि। यानी सौत्रामणि में जो है वैदिक काल में सुरा का यानी शराब मदिरा जो कहिए
इसका प्रयोग किया जाता था। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों ये 20 प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।